वल्चर्स को दुनिया के सबसे अद्भुत शिकारियों में से एक का दर्जा दिया जाता है। ये जीव भले ही फूड चेन में टॉप के प्रीडेटर माने जाते हैं, लेकिन डरावने होने के साथ साथ ये काफी अनहाइजीनिक भी होते हैं। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि वल्चर्स जंगल के बाकी पक्षियों की तरह नहीं है। इनके फीचर्स, उड़ने का तरीका और अपने शिकार को मारने की हिम्मत कमाल की है। एक बेहतरीन इम्यून सिस्टम के साथ इनके पास मजबूत पेट होता है जो इन्हें कुछ भी पचाने की क्षमता देता है। यही वजह है कि हमें इनकी डाइट में बेहद वैरायटीज देखने को मिलती हैं। सीधी भाषा में कहें तो ये हर तरह के शिकार को पचा सकते हैं, लेकिन एक चीज है जिसे ये नहीं पचा पाते, और वो है मैन मेड पॉइजन। इंसानों के चलते आज वल्चर्स की जिंदगी पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। आज की वीडियो में चलिए जानते हैं कि इंसान इन जीवों के पीछे क्यों पड़े हैं और वो इन्हें मारने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। एनिमल किंगडम कई जानवरों का घर है। यही एक खासियत है कि ज्यादातर प्रीडेटर भूख मिटाने के लिए शिकार करते हैं। भोजन की तलाश में वो काफी दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन जब दूर दूर तक खाने की कमी हो जाती है तो ये जीव स्कैवेंजर्स बन जाते हैं। स्कैवेंजर्स यानी कि वो जीव जो ज्यादातर सड़ने वाले मांस या पौधों को खाकर अपना गुजारा चलाते हैं। शेर से लेकर हाइना, चीता, भालू और यहाँ तक कि वुल्फ भी भोजन की कमी पर सड़े गले मांस को खाते हैं। वल्चर्स भी इन्हीं जीवों में से एक हैं जो शिकार करना भी जानते हैं और फूड सोर्स की कमी होने पर सड़े गले मांस पर जिंदा रहना भी जानते हैं। यहाँ जरूरी बात यह है कि ये जीव ऐसा तब करते हैं जब जंगल में इनके पास भोजन के तौर पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। स्कैवेंजर्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफी जरूरी है, क्योंकि इस तरह के जीव प्रकृति को साफ रखने का काम करते हैं। आपको बता दें कि हर कोई पक्षी सड़े मांस को खाने का आदी नहीं होता। इस तरह की डाइट को पचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम की जरूरत होती है जो हर किसी में मौजूद नहीं होती। इसके अलावा बहुत से जीवों को जिंदा रहने के लिए कुछ स्पेसिफिक फूड न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है जो उन्हें स्पेसिफिक फूड सोर्स से मिलते हैं। खैर, दिलचस्प बात यह है कि ये स्थिति वल्चर्स जैसे पक्षी पर लागू नहीं होती। फूड वेब में इनका विशेष महत्व होता है क्योंकि इकोसिस्टम को साफ करने जैसी जरूरी जिम्मेदारी इनके सर पर होती है। सड़े गले मांस को खाकर ये उन बैक्टीरियाज को खत्म कर देते हैं जो जंगल के बाकी जानवरों में बीमारी फैला सकते हैं। इस तरह से बाकी जानवर भी सुरक्षित रहते हैं और इकोसिस्टम को भी नुकसान नहीं पहुंचता। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर बीमारी फैलाने वाले खतरनाक बैक्टीरिया को वल्चर कैसे पचाता है, तो आपको बता दें कि इनका पेट बेहद मजबूत होता है। इनके पेट में कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो एंथ्रेक्स और ब्यूटोलिज्म जैसे घातक बैक्टीरिया को मारने की शक्ति रखते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वल्चर्स हमारी प्रकृति के लिए वो तोहफा है जो उसे बचाने में एक भारी योगदान देते हैं। ये अपने उड़ने की कमाल की क्षमता का इस्तेमाल करके बेहद दूरी से ही मरे हुए जानवरों को स्पॉट कर लेते हैं और उन्हें खाने के लिए काफी लंबी दूरी भी तय कर लेते हैं। ये कहना गलत होगा कि वल्चर्स हमारे इकोसिस्टम के सबसे डोमिनेंट स्कैवेंजर्स हैं। यहाँ तक कि अफ्रीका में लगभग 70% सड़े गले मांस को यही जीव साफ कर जाते हैं। लेकिन दुख की बात है कि प्रकृति को इतनी बेहतरीन सेवा देने के बाद भी वक्त के साथ साथ इनकी संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में इस जीव की 23 प्रजातियां हैं और 23 में से 9 प्रजातियां विलुप्ति के खतरे से जूझ रही हैं, जबकि 3 की संख्या में पहले से ज्यादा गिरावट आई है। सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों? जाहिर सी बात है कि इनके अस्तित्व के खात्मे का काम जानवर तो नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इंसान ही इनके जान के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन भला आसमान के इस शिकारी से इंसान को क्या दिक्कत हो सकती है? दोस्तों, बात करें वल्चर स्पीशीज की तो कैलिफोर्निया कॉन्डोर मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है और वल्चर्स की ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज अफ्रीका और यूरेशिया में पाई जाती है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि कैलिफोर्निया कॉन्डोर के मुकाबले अफ्रीका में पाए जाने वाले पक्षी ज्यादा तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे है उन्हें जहर देना। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि 1990 के दशक में साउथ एशिया के 90% वल्चर्स की संख्या में गिरावट आई थी और इसके लिए डाइक्लोफेनेक नाम की मेडिकेशन जिम्मेदार थी। दरअसल ये जीव जिन मरे हुए मवेशियों को खा रहे थे उन्हें मारने के लिए इसी जहर का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे में ये जहर वल्चर्स के शरीर में पहुंचकर उन्हें भी मौत के घाट उतार रहा था।
खैर, ये तो रहा साउथ एशिया में वल्चर्स के मरने का कारण, लेकिन साउथ अफ्रीका में भी वल्चर्स इसी तेजी से मर रहे थे। अफ्रीका के पूर्व और दक्षिण में इनकी संख्या सबसे ज्यादा तेजी से गिर रही थी। आंकड़े बताते हैं कि यहाँ भी वल्चर्स के मरने की वजह जहर ही थी। दरअसल अफ्रीका में 1960 के बाद लगभग 1600 वल्चर्स जहर के चलते मारे गए। इन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया, बिना किसी गलती के भी इन्हें दम तोड़ना पड़ा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कभी कभी ये गलती से हो जाता है, जैसे कि इस एनेडियन कॉन्डर को ही ले लीजिए। इसकी जान खतरे में है क्योंकि इसने ऐसे कैटल को अपना भोजन बनाया है जिसे जहर देकर मारा गया था। ऐसे कई मामले हमें देखने को मिलते हैं जहां वल्चर्स जहर खाकर मरे हुए जानवर को भोजन बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में हमेशा इनकी जान चली जाती है और अगर कोई और जानवर इस कैटल पर फीड करता है तो उसकी स्थिति भी खराब हो जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि भला इन कैटल्स को जहर देकर क्यों मारा जाता है, तो आपको बता दें कि ये तरीका कई किसान चुनते हैं। कई बार किसान मरे हुए जानवर के ऊपर भी जहर डाल देते हैं ताकि शेर और चीता जैसे खौफनाक जीव इनके इलाके से दूर रहें। ये तरकीब कई बार वल्चर्स पर भी भारी पड़ जाती है क्योंकि जाल किसी और के लिए बिछाया जाता है और इसमें वल्चर्स फंस जाते हैं। इस तरह के एक्सीडेंट्स के अलावा कई बार जानबूझकर भी वल्चर्स को मारने की कोशिश की जाती है। दरअसल इंसान अपने फायदे की आड़ में इतना नीचे गिर जाता है कि जंगल में अपने शिकार को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल करता है। शिकार के शरीर से अंदरूनी दांत और खाल निकालने के बाद वो शरीर को वहीं छोड़ जाता है। जैसे ही ये शरीर वल्चर्स के हाथ लगता है, ये जीव उसे खाने में व्यस्त हो जाते हैं और फिर उन्हें अपनी इसी खूबी की वजह से जिंदगी और मौत से जूझना पड़ता है। आंकड़े बताते हैं कि 2013 में नामीबिया के जंगलों में 500 वल्चर्स ने अपनी जान गंवाई और इसकी वजह वो शिकारी थे जिन्होंने जानवरों को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले 30 सालों में वल्चर्स की 62% संख्या शिकारियों द्वारा इस्तेमाल जहर के चलते हुई थी। साइंस की नजर से देखें तो वल्चर्स इसलिए भी कम हो रहे हैं क्योंकि ये जीव 1 या 2 सालों में केवल एक बार अंडे देते हैं। इनमें प्रजनन की प्रक्रिया काफी धीमी और कम होती है। गिरती संख्या के साथ अपने लिए मादा पार्टनर की तलाश करना वल्चर्स के लिए काफी मुश्किल है। ऐसे में पार्टनर ना मिलने की वजह से ये जीव अपनी संख्या रिस्टोर करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। एनिमल किंगडम में अपने खास फीचर के चलते भले ही ये डोमिनेंट प्रेडेटर रहे हैं, लेकिन 30 सालों में संख्या की कमी के चलते ये काफी कमजोर पड़ गए हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अकेला शेर कभी भी जंगल पर राज नहीं कर सकता। बस समझ लीजिए कि अकेले वल्चर्स के लिए भी अपनी सत्ता बनाकर रख पाना काफी मुश्किल होता है। हालांकि हमारे पास जंगल में और भी ऐसे कई जीव हैं जो वल्चर्स की भूमिका निभा सकते हैं और जंगल को साफ करने का काम कर सकते हैं, लेकिन ये समाधान जितना आसान दिखाई देता है, असल में उतना ही पेचीदा है। दरअसल वल्चर्स का काम जंगल में बाकी स्कैवेंजर्स की संख्या को कंट्रोल करना भी होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि शेर और हाइना जैसे शिकारी भले ही स्कैवेंजर्स होते हैं, लेकिन ये जीव इतने घातक होते हैं कि वक्त आने पर इंसान पर भी हमला कर सकते हैं। ऐसे में इनकी संख्या में बढ़ोतरी हमेशा से इंसानों के लिए खतरा ही रही है। इसके अलावा हाइना और शेर जैसे जानवरों में आसानी से बीमारी फैल जाती है। कई मामलों में ये जीव बीमारी फैलाने के लिए भी जिम्मेदार माने जाते हैं। इसकी वजह है कि हर किसी में वो टॉक्सिन नहीं मिलते जो सड़े मांस में मौजूद बैक्टीरिया को पचा सके। यही वजह है कि बाकी जानवर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और जाने अनजाने में ये बीमारियां दूसरे जीवों में भी फैल जाती है। कई बार ट्रांसमिशन के चलते ये बीमारियां इंसानों तक भी पहुंच जाती हैं। आप शायद नहीं जानते हैं, लेकिन जब वल्चर्स की संख्या में गिरावट आने लगी तो भारत में रेबीज के केसेस भारी मात्रा में बढ़े थे। इस बीमारी को फैलाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि जंगली कुत्तों ने किया था। इससे हमें ये पता चलता है कि वल्चर्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। ये जीव केवल वातावरण को ही साफ नहीं करते बल्कि वातावरण के साथ साथ अपने आप को भी साफ रखते हैं। यही वजह है कि मरे हुए जानवर को खाने के बाद भी उनमें वायरस या दूसरी बीमारी फैलने का डर बेहद कम हो जाता है। नेचर की नजर से देखें तो ये जीव हमारे लिए एक तोहफा है, लेकिन इंसानों की हरकत के चलते हम एक जिम्मेदार प्रजाति को खोते जा रहे हैं। भविष्य में अगर कभी ये प्रजाति गायब हुई तो हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है और जानवरों के खुले में सड़ने से कई बीमारियां फैल सकती हैं। इस जीव की जरूरत केवल एनिमल किंगडम को ही नहीं है बल्कि इंसानों को भी बहुत ज्यादा है।
तो दोस्तों, इन जीवों को बचाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।